Yes, dear students, question number 11, integration of 5x upon x plus 1 in another bracket x square minus 4. You may write it 5x upon x plus 1 x plus 1. इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 रेज टू द पावर 2. तो ये हो जाएगा आपका एक ब्रैकेट में x प्लस 2 इन अनदर ब्रैकेट x माइनस 2. क्लियर? क्योंकि आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. तो ये इक्वल हो जाएगा बच्चों a बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी बाई एक्स प्लस 2 प्लस सी बाई एक्स माइनस 2. क्लियर? एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2. ए एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल हुआ, रिमाइंडर विल बी एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2. प्लस बी एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 कैंसिल हुआ, एक्स प्लस 1 इन अनदर ब्रैकेट एक्स माइनस 2. ओके. उसके बाद प्लस सी है, एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल हुआ, एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. इक्वल 5x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 2 प्लस सी एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2. हमको ए की वैल्यू गेट करनी है. तो आप देखिए बी और सी में क्या कॉमन है. आप यहाँ देख रहे हैं एक्स प्लस 1 यहाँ भी है, एक्स प्लस 1 यहाँ भी है. तो पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू वाट माइनस 1. जब एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे तो दिस विल गिव 5 इंटू माइनस 1 इक्वल ए माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2 प्लस ये 0 और ये भी 0. क्लियर? तो दिस विल गिव ये माइनस 5 इक्वल माइनस 1 प्लस 2 1 होगा, यहाँ 1 और यहाँ माइनस 3. तो माइनस 3a इम्प्लाइज दैट a विल बी 5 अपॉन 3. a की वैल्यू मिल गई. अब इसके बाद हमको b की वैल्यू अगर गेट करना है, b की वैल्यू गेट करना है तो चेक करिए कि ए और सी में क्या कॉमन है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स प्लस 2 कॉमन है, एक्स प्लस 2 यहाँ भी है और एक्स प्लस 2 यहाँ भी है. ठीक है? तो क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस 2. जब पुट एक्स इक्वल टू माइनस 2 तो यहाँ पे 5 इंटू माइनस 2 इक्वल ये पूरी वैल्यू 0 ए की, और उसके बाद प्लस बी माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे माइनस 2 प्लस 1 और माइनस 2 और ये आपका 0. दिस विल गिव ये माइनस 10 इक्वल b माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1
ये -1 और ये -4 कितना हो जाएगा, ठीक है, 4b हो जाएगा। क्लियर, यहाँ -1 यहाँ -4, निगेटिव और निगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव, दिस विल गिव 4 इज इक्वल टू -10/4, सिंप्लीफाई करेंगे 2 -5/2, कन्फर्म। उसके बाद सी की वैल्यू गेट करनी है। सी की वैल्यू सी की वैल्यू गेट करनी है, तो ए और बी में देख लीजिए कॉमन क्या है। तो ए और बी में x-2 यहाँ भी है और x-2 यहाँ भी है, तो क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू 2 करेंगे, x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 करेंगे तो ये 5 × 2 इक्वल ये 0, ठीक है। और यहाँ पे c x + 1 2 + 1 और 2 + 2 implies that 5 × 2 = 10 इज इक्वल टू ये 2 + 1 2 3 हो गया और 2 2 4 कितना हो जाएगा, 4 3 = 12, 12c इज इक्वल implies that c will be what, 10/12 इज इक्वल टू 5/6, कन्फर्म, 5/6, यस। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू आपके पास है, ए की वैल्यू कितनी है, -1 5/3, ए की वैल्यू 5/3 और बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू यहाँ पे है, बी की वैल्यू -5/2 है और सी की वैल्यू 5/6 है, तो बी इज इक्वल टू -5/2 एंड सी इज इक्वल टू 5/6 है। तो ए, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए की जगह पे रखेंगे 5/3, 1/x + 1 dx, बी की जगह पे -5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 2 dx और सी की जगह पे +5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 2 और ये आपका dx, तो दिस विल गिव 5/3 log x + 1 -5/2 log x + 2 प्लस 5/6 log x - 2 और ये प्लस c। इसी पे आंसर है कि और सिंप्लीफाई किया है, इसी पे है, अगर इसी पे है तो ठीक है, वरना और आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x³ + x + 1 अपॉन x² - 1 और ये dx है। नंबरेटर का जो पावर है वो डिनोमिनेटर के पावर से क्या है, छोटा है कि बड़ा है, मारेंगे दिमाग से जगह भी। x³ + x + 1 यहाँ पे 3 पावर है, तो हियर नंबरेटर से पावर, जो नंबरेटर का पावर है, ठीक है, वो ग्रेटर है किससे, डिनोमिनेटर के पावर से, डिनोमिनेटर से पावर। तो आपको मालूम है कि अगर अंश की घात हर की घात से बराबर है तब भी डिवाइड करेंगे, और अगर ग्रेटर है तो डेफिनेटली तो डिवाइड करेंगे ही। तो सबसे पहले डिवाइड कर लीजिए, हाँ, कम है तो जो रूल है अभी तक जो लगाते चले जा रहे हैं उसे लगाएंगे, तब नहीं डिवाइड करेंगे। x³ + x + 1 डिवाइडेड बाई व्हाट, x² - 1। अब ये चेक करिए कि x³ को कैंसिल करना है तो कितने टाइम्स ले जाएंगे, x टाइम
एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई और -1 से भी मल्टीप्लाई, तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा और माइनस एक्स से। यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हुआ, ये 2x + 1। अब देखिए ये छोटा हो गया, यानी इसका पावर 1 है, इसका पावर ठीक है 2 है। अब आगे हम स्टेप नहीं लेके जाएंगे। अब इसके बाद सबसे पहले इसको लिखेंगे x, फिर इसके लिखेंगे +2x + 1 और फिर इसके नीचे ये लिखेंगे x² - 1। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, क्लियर? तो चलिए अलग अलग कर लीजिए। इम्प्लाई दैट इंटीग्रेशन ऑफ x से dx से प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x से अपॉन x² - 1 dx, अलग अलग कर रहा हूँ, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - 1 dx। क्लियर है? बोलिए। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ x dx कितना होता है, x² / 2। अब प्लस इसको लेट कर लीजिए, लेट x² - 1 इज इक्वल टू वाट, t डिफरेंशियल करेंगे 2x से dx इज इक्वल टू वाट dt। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 2x dx मौजूद है, ये आपका 2x है और ये आपका dx है, तो इंटीग्रेशन ऑफ वाट dt बाई t। क्लियर? प्लस अब देखिए ये रूल पे है x² - a², तो आपको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a² dx इज इक्वल टू होता है 1/2a। ओके, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। क्लियर? तो यहाँ पे ये हो गया प्लस 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, और ये प्लस c कर दीजिए। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप में हम लिख लेने जा रहे हैं इम्प्लाई दैट x² / 2, ये प्लस है, log t, ये क्या हो जाएगा log, t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू क्या है x² - 1, x² - 1 प्लस हाफ 1/2a। कन्फर्म? तो यहाँ पे 2a क्या है, बोलिए, ध्यान नहीं दिया आप लोग। यहाँ पे 2a 2 × 1 है, 2 × 1 दैट इज 2। ओके, log x माइनस a, तो x माइनस a की जगह पे x - 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c। देखिए चेक कर लीजिए क्या आंसर यही है? हाँ ठीक है। तुम हाँ तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ 2/1 - x इंटू 1 + x² dx। देखिए अभी तक जो पावर थी, ठीक है, डिनोमिनेटर्स की जो पावर थी वो लीनियर थी, रेखी थी, ठीक है, मतलब x के पावर 1 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे x के पावर 2 है, तो इसका जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। इक्वल 2/1 - x इंटू 1 + x² इक्वल, लीनियर के लिए आप a मानेंगे a अपॉन 1 - x, प्लस क्वाड्रेटिक के लिए आप मानेंगे bx से प्लस c अपॉन 1 + x²। 1 - x से 1 + x², a 1 - x से कैंसिल हुआ तो बचा क्या 1 + x² प्लस bx प्लस c, इसको ब्रैकेट में रखिएगा, कन्फर्म, और इसमें आ जाएगा 1 - x। ये कैंसिल हो गया। इम्प्लाई दैट 2 इज इक्वल टू a 1 + x² प्लस bx प्लस c इन दिस ब्रैकेट 1 - x। अब इसको सॉल्व करना है आपको, अगर a की वैल्यू गेट करना है तो bx प्लस c मस्ट बी 0, कन्फर्म। तो पुट x इज इक्वल टू वाट, बहुत ईजी है 1, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू a, x की वैल्यू 1 रखे हैं तो 1 बनता 1, क्या मिला 2, कन्फर्म, और प्लस ये आपका पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो दिस विल गिव 2a इज इक्वल टू 2 है, तो इम्प्लाइज दैट a विल बी वाट 1 हो गया,
अब इसके बाद आप विद द हेल्प ऑफ पुटिंग यू कांट गेट द वैल्यू ऑफ ए, आप पुट कर करके ए की वैल्यू नहीं गेट कर सकते क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो आप कोफिशिएंट का सपोर्ट लेंगे हैं, तो सी के अब इंटू करेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे इंटू हो रहा है, 2 इज इक्वल टू, इसका इंटू करिए इसमें a प्लस ए एक्स स्क्वायर, कन्फर्म। बी एक्स एक बार इसका मल्टीप्लाई, एक बार इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, फिर इसमें करिए, फिर इसका इसमें करिए, और फिर इसमें करिए, ठीक है। प्लस बी एक्स, ओके, बी एक्स हो गया, और माइनस बी एक्स स्क्वायर हुआ, प्लस सी हुआ, और माइनस सी एक्स हुआ। अब काम क्या करना है, टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जब टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो ए माइनस बी इक्वल 0। इसके बाद टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स से, टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स से, तो देख रहे हैं यहाँ एक्स का कोफिशिएंट b है और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट c है, तो b माइनस c इज इक्वल टू आल्सो 0। In my opinion, with the help of these two expression, you can get the value of b and c। तो चलिए इसे सॉल्व कर दीजिए। a माइनस बी इक्वल टू 0 है और इसको माइनस सी प्लस, तो यहाँ पे a की वैल्यू गेट है, सॉरी हाँ, a की वैल्यू, हाँ a की वैल्यू हमारे पास है ना, तो a माइनस बी इक्वल टू 0 है, a माइनस बी इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कहाँ गई, हमारे पास 1 है, तो 1 माइनस बी इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई दैट b विल बी व्हाट, नो, b इज आल्सो, b की वैल्यू 1 है क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है, b को आप उधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, कंफर्म। अब इसके बाद जब b की वैल्यू क्लियर हो गई बच्चों, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे c की वैल्यू गेट कर लो, तो b की वैल्यू 1 है, माइनस सी इक्वल टू 0, तो दिस विल गिव c इक्वल टू आल्सो 1, कन्फर्म। तो आपके a b c तीनों की वैल्यू 1 आ रही है, ये अच्छी बात है कि तीनों की वैल्यू सेम है। तो चलिए यहाँ पे a बाई 1 माइनस एक्स है, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a बाई 1 माइनस एक्स है, dx और क्या है, प्लस बी एक्स प्लस सी, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स का रेंज पावर 2। तुम गजब के लड़के हो, मानना पड़ेगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर दीजिए, जल्दी से पुट करिए। इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू 1 है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स, प्लस b की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 इंटू एक्स यानी x, और ये प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हैं। चलिए तो इसका देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे लेट करेंगे, लेट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि x निगेटिव में है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू वाट, माइनस डी टी, तो माइनस इंटीग्रेशन डी टी बाई टी, दिस विल गिव माइनस लॉग टी, फाइनल आंसर लिख दीजिए, माइनस लॉग टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, ये फाइनल आंसर, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों इसको जो है, इसको जब हम इम्प्लाई दैट इंटीग्रेशन ऑफ, अलग अलग कर दीजिए, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्लियर है। तो यहाँ पे लेट करेंगे, इसके लिए लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू टी, डिफरेंशियल करेंगे 2x dx इज इक्वल टू डी टी, और x से dx इज इक्वल टू हाफ
डी टी। कन्फर्म? तो चलिए ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी। और ये तो मालूम ही है इसका आंसर क्या हो सकता है? नहीं, tan इनवर्स एक्स है वो, प्लस tan इनवर्स एक्स है। चलिए सॉरी, हाँ, तो दिस विल गिव फाइनल आंसर में माइनस लॉग 1 माइनस एक्स और प्लस हाफ लॉग टी। लॉग टी की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस tan इनवर्स एक्स। आंसर मिलाओ, एकदम सही है, इसको चेंज नहीं किया है, एकदम सही है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14 है 3x माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 रेज टू द पावर 2। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको मालूम है कि लेट करेंगे, लेट 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 रेज टू द पावर 2 इक्वल a बाई एक्स प्लस 2, ठीक है। उसके बाद प्लस b बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये रूल है, ठीक है। अगर होल स्क्वायर में है तो एक सिंगल पहले लिखिए, ठीक है, फिर उसके बाद जो पावर है डबल उसके साथ लिख दीजिए। पहले पावर को हटा दीजिए, 2 को सिंगल लिखिए x प्लस 2, फिर उसके बाद x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो x प्लस एलसीएम क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x प्लस 2 कैंसिल हुआ तो x प्लस 2 एक बच गया, और यहाँ पे ओनली b इक्वल हो गया, और ये इज इक्वल टू है आपका 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 रेज टू द पावर 2। कन्फर्म? इसके बाद ये कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज दैट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a विद इन ब्रैकेट x प्लस 2 प्लस b। टेकिंग कोफिशिएंट से हल करिए, दिस विल गिव 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a x प्लस 2a प्लस b। एक मिनट, टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ x से, x का कोफिशिएंट लीजिए, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है, बस। तो टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ x से तो a इक्वल क्या मिला, 3 मिला। कन्फर्म? अब टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म बच्चों 2a प्लस b है, कांस्टेंट टर्म में 2a प्लस b है, तो 2a प्लस b इक्वल हियर -1। क्लियर है? तो दिस विल गिव 2a की वैल्यू रखेंगे 3 प्लस b इज इक्वल टू -1, दिस विल गिव 2 3 जा 6 प्लस b इज इक्वल टू -1, इम्प्लाइज दैट b विल बी व्हाट, बहुत सही, -7। अब इसके बाद a बाई एक्स प्लस 2 है, इंटीग्रेशन ऑफ a बाई एक्स प्लस 2 डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b बाई एक्स प्लस 2 रेज टू द पावर 2। वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दीजिए, इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 अपॉन 1 बाई एक्स प्लस 2 डी एक्स प्लस, सॉरी माइनस है, -7 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर डी एक्स, इम्प्लाइज दैट 3 लॉग एक्स प्लस 2। इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको मैं जूम दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर डी एक्स, इसको करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 2, ये -2 डी एक्स। क्लियर? तो दिस विल गिव द फाइनल रिजल्ट x प्लस 2 -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 परफ्लम, इम्प्लाइज दैट x प्लस 2 -1 अपॉन -1, फाइनल आंसर में -1 बाई एक्स प्लस 2। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बोलिए, ये माइनस और ये माइनस, 7 बाई एक्स प्लस 2 और लास्ट में c लिख दीजिएगा। क्लियर है? ये आपका फाइनल आंसर।